एक बड़ी जानकारी, अडानी ग्रुप को भारतीय शेयर बाजार नियामक यानी कि सेबी से बड़ी राहत मिली है। अडानी को यानी कि अडानी समूह को, अडानी ग्रुप को सेबी से बड़ी राहत मिली है। सेबी ने अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में क्लीन चिट दे दी है। शेयर में यहां पर गड़बड़ी धोखाधड़ी करने का उन पर आरोप था, लेकिन अब उन्हें राहत मिली है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर शेयर बाजार में हेरफेर के गंभीर आरोप 2023 में लगाए थे, जिसके बाद सेबी ने इसको लेकर गहन जांच की। सेबी की जांच में अडानी ग्रुप पर लगे एक भी आरोप साबित नहीं हुए। तो देखिए, अडानी की बात करें तो ये बड़ी राहत है और इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है और कहा है कि सत्यमेव जयते। और एक बार फिर से उन्होंने उम्मीद जताई है कि जनता के बीच उनका जो भरोसा है वो बढ़ेगा। साल 2023 का ये मामला है जब हिंडनबर्ग रिसर्च, जो कि अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी है, उसने आरोप लगाए थे अडानी ग्रुप पर शेयर्स में हेरफेर, फंड का गलत इस्तेमाल का आरोप गलत लगा। देखिए, हिंडनबर्ग के आरोप झूठे। सेबी से अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिली है। क्या कहा गया वो आपको बता रहे। अडानी की कंपनियों ने लेन देन में सेबी के नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं किया है। शेयर्स में कोई भी धोखाधड़ी, कोई भी गड़बड़ी नहीं की गई है। अडानी ग्रुप को लोन दिया गया था जो ब्याज सहित पूरा चुका दिया गया है। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गौतम अडानी, राजेश अडानी या उनकी कंपनियों पर कोई जुर्माना या सजा भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अडानी और अडानी समूह के लिए बड़ी खबर है। सेबी ने पूरी जांच सबूतों के आधार पर पाया कि सभी लेन देन वैध और पारदर्शी थे। अडानी ग्रुप पर शेयर्स में हेरफेर, फंड का गलत इस्तेमाल का आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से लगाया गया था। तो देखिए, हिंडनबर्ग मामले में अडानी समूह और ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को बड़ी राहत मिली। तो अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने झूठी कहानी फैलाने वालों से देश से माफी मांगने को कहा है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्वीट कर कहा है कि एक विस्तृत जांच के बाद सेबी ने हमें निर्दोष पाया है। ये बात हम पहले से ही कहते आए हैं कि हिंडनबर्ग के दावे निराधार हैं। पारदर्शिता और ईमानदारी हमेशा से अडानी समूह की पहचान रही है। हम उन निवेशकों का दर्द गहराई से महसूस करते हैं जिन्होंने इस धोखाधड़ी और प्रेरित रिपोर्ट के कारण पैसा गंवाया है। जो लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। सत्यमेव जयते। अब देखिए, गौतम अडानी ने पहले ही अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया था। हालांकि इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई और सेबी ने भी मामले की जांच की है। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने भी अडानी को पहले ही बरी कर दिया था। हिंडनबर्ग के अडानी ग्रुप पर आरोप को भी अब आप जान लीजिए कि आखिरकार क्या कुछ हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट दरअसल जारी की थी, जिसमें कई जो गंभीर आरोप हैं वो अडानी समूह पे लगे थे। अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे कई आरोप यहां पर लगाए गए थे। तो अडानी ग्रुप पर क्या थे हिंडनबर्ग के आरोप, वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। अडानी समूह के 3 कंपनियों एडिकॉर्प एंटरप्राइजेज, माइलस्टोन ट्रेडलिंक्स और रहवर स्ट्रक्चर पर ये जो आरोप हैं वो लगे थे। ये भी आरोप था कि इन कंपनियों ने उनके शेयर की कीमतों को मैनिपुलेट कर बढ़ाया है और कंपनी की वैल्यू गलत तरीके से बढ़ाने की जो कोशिश है वो अडानी और अडानी समूह की तरफ से की गई, ये भी आरोप लगा। मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में से पैसे भेजने के आरोप भी उन पर लगे। 25 जनवरी तक ग्रुप के शेयर्स की मार्केट वैल्यू करीब 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गई थी। तो मार्केट वैल्यू को भी उनके नुकसान पहुंचा था। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी। अब देखिए, हालांकि सेबी की जांच में ये सारे जो आरोप हैं वो निराधार निकले हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इसे सत्य की जीत बताते हुए कांग्रेस के नेताओं से सवाल किया है। क्या कांग्रेस के नेता अब माफी मांगेंगे? कि आज सत्य की फिर से एक बार जीत हुई है और जो भारत के आर्थिक हितों के खिलाफ आर्थिक आतंकवादी, आर्थिक अराजकतावादी और आर्थिक स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ा करारा तमाचा है और पहला तमाचा नहीं है। सेबी की ये रिपोर्ट तो अब आई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज किया, कहा कि ये आरोप न केवल बेबुनियाद और निराधार है, सेबी की नैतिकता पे कोई सवाल नहीं है, बल्कि इस प्रकार की फर्जी रिपोर्ट देकर देश में आर्थिक अराजकता का माहौल पैदा करके
भारत के निवेशकों का नुकसान करके जिन लोगों ने मुनाफा कमाया उनकी जांच होनी चाहिए। दुकान भी बंद कर दी। पर हिंडनबर्ग को सबसे पवित्र मानकर जो भारत में बैठे हुए कुछ राजनीतिक ताकतें, खास करके कांग्रेस, जिन्होंने पार्लियामेंट के सेशन को भी बंधक बनाया और भारत के आर्थिक हितों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम किया और भारत के निवेशकों के करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान किया, ऐसे लोगों का जवाब देना चाहिए कि क्या वो माफी मांगेंगे और क्या उनका रिश्ता था ऐसी विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित बायस्ड और आर्थिक हितों के खिलाफ हमारी रिपोर्ट को सपोर्ट करने का और समर्थन देने का, उसके पीछे क्या मकसद था, इसको लेकर अब कांग्रेस को खुलासा करना चाहिए। अब देखिए, हिंडनबर्ग मामले में अडानी समूह को सेबी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने का अधिवक्ता नितिन मेश्राम ने समर्थन किया है। नितिन मेश्राम ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक साजिश करार दिया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है, मैं उसको कई डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। पहला तो मैं उसको कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडियाज इकोनॉमी देखता हूँ। सेकेंडली, जो कैंपेन उस अराउंड डेवलप हुआ है, उसको मैं इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको डिरेल करने का एक बड़ा प्लान, जिसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को भी मैं देखता हूँ और इसके ऊपर मैंने कई बार लिखा भी है, छपा हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो एलिगेशंस लगाए गए थे स्पेसिफिकली हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, वो सारे एलिगेशंस मीथ है। मेरा पर्टिकुलरली ऐसा मानना है कि जो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी अडानी ग्रुप के खिलाफ हुई है, उसको लेकर मेरा ओपिनियन ये है कि अपोजिशन पार्टीज, उन्होंने इसमें हिंडनबर्ग का साथ नहीं देना चाहिए था। उन्होंने हिंडनबर्ग का साथ देकर देश की इकोनॉमी को पैरालाइज करने की बहुत बड़ी कोशिश की है और इसके लिए स्पेसिफिकली मैं अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को बहुत दोष देता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति करते समय देश को नुकसान होगा इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये जो सेबी का रिपोर्ट है और उसके बाद पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पर्टिकुलरली देश की इकोनॉमी के लिए। हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो अभी हम 4th नंबर पे हैं और कुछ दिनों में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हमारी देश की इकोनॉमी को डिरेल करने के लिए पूरे दुनिया भर की इंटरनेशनल फोर्सेस काम करती है और ये नोन फैक्ट है, ये कोई न्यू चीज़ नहीं है। दूसरे देश की इकोनॉमी को ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल फोर्सेस काम करते हैं एंड अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट, दिस इज़ वन ऑफ दैट काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ऐसा मेरा ओपिनियन है।